प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम बीए और बीएससी के मैथमेटिक्स के छात्रों के लिए उपयोगी है। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है और सेपरेशन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स का जो चैप्टर है उससे ली गई है। आज की हमारी प्रॉब्लम है इफ u plus iota v is equal to 10x plus iota y, then prove that u square plus v square is equal to cos hyperbolic square y minus cos square x upon cos hyperbolic square y minus sin square x। हमारे लिए ये प्रतिबंध दिया हुआ है, कंडीशन दी गई है। इस कंडीशन के आधार पर हमारे लिए ये प्रूव करना है, ये इसके बराबर है। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम LHS से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे LHS। u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और जैसा कि आप जानते हैं x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई का मल्टीप्लाई होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी का मल्टीप्लाई होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि इसके स्थान पर ये और इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं, अर्थात इसके स्थान पर ये या इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर के स्थान पर लिख सकते हैं u प्लस आयोटा v इंटू यू माइनस आयोटा v। क्लियर? अब देखिए, आपको जो प्रतिबंध दिया हुआ है, जो कंडीशन दी गई है, अब उसका सहारा लेना पड़ेगा। आप लिखेंगे वी आर गवर्न u प्लस आयोटा v इज इक्वल टू 10x प्लस आयोटा y। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर या दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी परस्पर बराबर होती हैं तो उनके कंजुगेट भी आपस में बराबर होती है। इट इंप्लाइज u माइनस आयोटा v बराबर 10x माइनस आयोटा v। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जो प्रतिबंध दिया हुआ था u प्लस आयोटा v बराबर 10x प्लस आयोटा y, इस प्रतिबंध के आधार पर यह बात स्वतः सिद्ध है कि u प्लस आयोटा v जो है वो 10x प्लस आयोटा y के बराबर होगी। इसलिए ये जो हमारा LHS है, इसमें ये दो फैक्टर्स हैं। इनमें पहले वाले फैक्टर्स में u प्लस आयोटा v के स्थान पर हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, और दूसरे वाला फैक्टर जो u माइनस आयोटा v है उसमें इसके स्थान पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे लिए रिजल्ट प्राप्त होता है 10x प्लस आयोटा y इंटू 10x माइनस आयोटा। अब जैसा कि आप जानते हैं 10 बराबर होता है 10x बराबर होता है sin x अपॉन cos x। तो ये वाला फार्मूला लगाते हुए इसको हम पहले sin और cos में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो इससे हमें फल प्राप्त होगा sin x प्लस आयोटा y अपॉन cos x प्लस आयोटा y इंटू sin x माइनस आयोटा y अपॉन cos x माइनस आयोटा y। क्लियर? और इस लाइन के स्थान पर आप नई लाइन लिख सकते हैं, या बीच में गुणा का जो मल्टीप्लिकेशन के निशान है हटा दीजिए, तो आपको जरा अच्छा रहेगा समझने में। आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिए sin x प्लस आयोटा y इंटू sin x माइनस आयोटा, और आपका डिनोमिनेटर में जो है वो आपको मिल जाएगा cos x प्लस आयोटा y इंटू cos x माइनस आयोटा। क्लियर? अब देखिए, कुछ सूत्र हैं जो छोटे क्लासों के सूत्र हैं, आपको याद होंगे और याद होना चाहिए। आपने एक सूत्र पढ़ा था
साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। या तो आप डायरेक्ट इसके स्थान पर ये लगा सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से ये मत लगाइए, इसमें आपको टाइम ज्यादा खर्च होगा। आप तुरंत इसको परिवर्तित कर लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसी प्रकार से ये आपको फल प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको फल प्राप्त हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और आपको रिजल्ट प्राप्त होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर। तो या तो आप ये मानिए कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या आप ये मान लीजिए कॉस स्क्वायर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हमें ये मानने में, ये लगाने में सूत्र फायदा है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर x जो है वो a का काम कर रहा है डिनोमिनेटर में, और आयोटा y जो है वो b का काम कर रहा है। तो जब हम इसमें ये सर्वसम्यता आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमें डिनोमिनेटर में प्राप्त होगा कॉस स्क्वायर आयोटा y माइनस कॉस स्क्वायर x, क्योंकि a का काम तो कर रहा है x और b का काम कर रहा है आयोटा y। इसके अतिरिक्त आपने एक सूत्र और पढ़ा था, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आपका भली भांति परिचित सूत्र है। इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए के स्थान पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी के स्थान पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। उसी सूत्र से ये बातें लिखी आ रही है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपको फिर प्राप्त होगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन। तो आपको फल प्राप्त होता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कहिए, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए कहिए। हमें ये सूत्र लगाने में यहाँ पर सुविधा रहेगी, इसलिए ये सूत्र लगाएंगे। यदि हम ये सूत्र लगाएंगे तो फिर हमारे लिए लगातार ये सब परिवर्तन करके दिखलाने पड़ेंगे। या तो ये आप परिवर्तन रफ पे करके देख लीजिए, दिखला दीजिए, या आप तुरंत डायरेक्ट सूत्र मन में समझ के इसको लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो है ए का काम तो कर रहा है x डिनोमिनेटर में, और बी का काम कर रहा है आयोटा y, तो हमें फल प्राप्त होगा कॉस स्क्वायर आई वाई आयोटा y माइनस साइन स्क्वायर x। क्लियर? यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। वैसे यदि आप चाहें तो यहां से इस प्रश्न को सॉल्व करने की मेथड दूसरा भी है। आप इसको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर आपके पास एक सूत्र है 2 साइन ए साइन बी का, और एक सूत्र है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का, वो लगाएंगे तो आपको काफी प्रश्न करना पड़ेगा, इसलिए मैं उस मेथड से इसको नहीं कर रहा। अब लगभग आपका प्रश्न सॉल्व हो चुका है। आपने एक जब वो सर्कुलर फंक्शंस और हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में अध्ययन किया था तो आपको बतलाया गया था कि सर्कुलर फंक्शंस और हाइपरबोलिक फंक्शंस में क्या रिलेशन है। उसमें आपको बतलाया गया था cos आयोटा x बराबर होता है cos हाइपरबोलिक x। तो यहाँ पर आपका जो cos आयोटा लिखा हुआ है, इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं cos हाइपरबोलिक y।
नॉमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर भी। और इसमें हमें कोई परिवर्तन करना नहीं है, क्योंकि ये वही चीज आ रही है जो हमें ऋण में लानी है। तो हमें यहाँ पे ऋण प्राप्त हो रहा है cos स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई माइनस, इसके स्थान ऐसा है, देखिए आप समझिए बात के लिए, cos स्क्वायर आयोटा बाई लिखा है, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, cos आयोटा बाई का होल स्क्वायर कर दीजिए आप इसको, और इसके स्थान पर ये सूत्र लगा दीजिए, cos हाइपरबोलिक बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और फिर आप उसको इस प्रकार से लिख दीजिए। आपको ये सब करके नहीं दिखलाना है, ये तो मैंने आपको समझाने के दृष्टिकोण से बता दिया है। जिन छात्रों को स्पष्ट है उनकी तो कोई बात नहीं, ये भी तो लिख ही देंगे, लेकिन जिन छात्रों के लिए कॉन्सेप्ट स्पष्ट नहीं होती है, जानकारी नहीं होती है, कमजोर छात्र होते हैं बहुत से बेचारे, तो उनके लिए सब बातें जानना जरूरी है। पहले इसको हमने ऐसा बना लिया, फिर इस सूत्र की शाखा से लेकर इसको हमने ऐसा बना लिया, फिर इसको हमने ऐसे लिख दिया। ये तो हमारा हो गया cos स्क्वायर आयोटा बाई नॉमिनेटर में लिखा हुआ था, उसके स्थान पर आ गया, और ये cos स्क्वायर एक्स जैसा है। अब डिनोमिनेटर की बात आती है, डिनोमिनेटर में भी ये cos स्क्वायर आयोटा बाई है, जैसा डिनोमिनेटर में करा था बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हमें फल प्राप्त हो जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई माइनस, और साइन स्क्वायर एक्स वैसा का वैसा रहेगा, इसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। इस प्रकार से हमारे लिए वही फल प्राप्त हो गया जो RHS में है, अर्थात जो हमें लाना था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे RHS। आपका इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व हो जाता है। पहली बात तो आप लोग मन में ये स्पष्ट कर लीजिए, ये बात समझ लीजिए भली प्रकार से कि किसी भी प्रश्न के करने का केवल एक ही मेथड नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी होती हैं जिनके एक स्पेशल कायदे होते हैं, उन्हीं से यदि किया जाएगा उनके लिए सॉल्व तो आसानी से हो जाएगा, और कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि कई कई कायदे से हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अगर आप दूसरे स्टेप से करना चाहें, दूसरी विधि से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको प्रश्न बहुत ही करना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको ये विधि बतलाई है। अगर आपकी पुस्तक में मान लीजिए कोई दूसरी विधि दी गई है और आपको ये विधि में बता रहा हूँ, तो आप उससे ये परेशान न हो कि ये विधि सही है वो विधि सही है। आप बस ये देख लीजिए कि नियमों का कहीं भी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और आप प्रश्नों को रटिए मत, ये समझने की कोशिश कीजिए ये प्रश्न हल होते किस प्रकार से है, उनकी टेक्निकें समझने का प्रयास कीजिए, सूत्र को समझिए और स्टेपों को समझिए, और फिर जो पुस्तक में दिया है या जो मैंने समझाया है उसके अतिरिक्त यदि आप उसमें अपनी सुविधा के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार कोई परिवर्तन कर सकते हैं तो परिवर्तन भी कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नहीं कि आप बिल्कुल वैसा का वैसा लिखें जिस प्रकार से मैंने बताया है, जिस प्रकार से आपने पुस्तकों में पढ़ा। नियम सही होना चाहिए। क्लियर? तो आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।